सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। श्रीकरणपुर में आपको बता दें, श्रीकरणपुर इलाके के गांव 56F में एक वरिष्ठ अध्यापक के तबादले के विरोध में स्कूली बच्चों और उनके परिजनों ने अनोखा प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात गणित के वरिष्ठ अध्यापक रविंद्र कुमार का तबादला गांव 4 में होने की सूचना मिलते ही छात्र छात्राओं और ग्रामीणों में रोष फैल गया। बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार करते हुए मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्कूल में अपनी टीसी काटने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों और छात्रों ने बताया कि शिक्षक रविंद्र कुमार ने अगस्त 2021 में स्कूल ज्वाइन किया था और तब से उनका शिक्षण कार्य और परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षक का ट्रांसफर निरस्त कर उन्हें वापस नहीं लिया जाता, तब तक वे कक्षाओं में नहीं लौटेंगे और जरूरत पड़ने पर स्कूल छोड़ देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने के बाद जो है यहाँ पर किया जा रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद महिला प्रगति शाखा द्वारा भारत विकास परिषद के 100वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जय चिल्ड्रन विद्यालय श्री गंगानगर में स्कूली बच्चों के मध्य एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, शाखा अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए संस्कारवान बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी भेंट की गई और मिठाई, नमकीन व जूस का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों के बीच रोचक गेम भी करवाए गए। विद्यालय के प्रिंसिपल बलदेव सिंह ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर अध्यक्ष मंजू गर्ग, सचिव कमलेश आजाद, कार्यक्रम प्रभारी मीना सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस महकमे में तबादलों का दौर जारी है और सूत्रों के अनुसार जयपुर शहर में भी थाना अधिकारियों की नई तबादला सूची जल्द सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल द्वारा लगातार किए जा रहे सुनवाई और आमजन से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर जयपुर कमिश्नरेट में बड़े फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन थाना क्षेत्रों से जनता की शिकायतें जल्द मिल रही है, वहां को महासभा का आयोजन किया गया। समिति से जुड़े धौलपुर के डॉक्टर शेरा गुर्जर ने आरोप लगाया कि पहाड़पुर वनखंड के ए बी ब्लॉक और सुखशिला वनखंड को लीज पर देने के बाद मसालपुर वनखंड सहित धौलपुर जिले के करीब 8 से 10 गांवों को ग्रामीणों की कथित फर्जी सहमति के आधार पर वाइलाइट विस्तार क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। शेरा गुर्जर ने कहा कि इस मनमाने फैसले को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई बॉक्सर शेरा गुर्जर। आज मैं मेरे सभी भाइयों से एक निवेदन करने आया हूँ कि पिछले 26/6/2026 को हमने थाना डांग में एक पंचायत की मनु वैरायटी सेंचुरी को लेकर के, और उसके अंदर एक डिसीजन लिया था कि आने वाली 13/7/2026 को मरदई मोड़ पर एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से इस मरदई क्षेत्र में 2-3 जवान मौत होने की वजह से वो स्थान बदल दिया गया। अब हम इस स्थान को तिमरगढ़ यानी जो सागर है, सागर के पार पर रखने वाले हैं। और जितने भी मेरे सक्रिय भाई हैं, जितने भी मेरे जागरूक नागरिक हैं,
इस संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र के उन सभी से करबद्ध निवेदन है, आप 13 तारीख की इस विशाल महापंचायत में कुछ बिंदुओं का पहले से ध्यान रख के आएँ, क्योंकि हमने कुछ फेलियर देखे हैं। हमने देखा है तमाम पंचायतें होती हैं, उसमें भाषणबाजी में बहुत टाइम निकल जाता है और भाषणबाजी से यह सेंचुरी रुकने वाली नहीं है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जैन कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में कोटा निर्माण ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशनल क्रिमिनल टेस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, रामगंज मंडी, इटावा और मोदक थाना पुलिस ने साइबर टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कर 5 हेडकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर विभिन्न जिलों और मध्य प्रदेश से चुराई गई 37 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुखबिरिक उर्फ अंगूरिया रमेश, रवि कुमार, दिलराज भील और टिकम भील के रूप में हुई है। ये शातिर चोर मंदिर या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रेकी कर मास्टर की मदद से वाहन पार कर लेते थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल टेस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसमें जो आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को जो हमने खुलासा किया है उसके बारे में है। जो सबसे पहला कार्रवाई, इसमें 3 कार्रवाई है टोटल। जो पहला कार्रवाई है वो मोदक थाना क्षेत्र में किया गया है SHO राजेंद्र के नेतृत्व में। तो उसमें हमें एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें हमने फुटेज और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो रवि और रमेश बैरवा, जो रामगंज मंडी का रहने वाला है, उसके घर पे खड़ा है। जब हमने उससे फर्दर इंटरोगेट किया तो उसमें ये निकल के आया जो दिनेश प्रजापति और अनिल पोटर, ये दोनों मोटरसाइकिल अलग अलग एरिए से, बूंदी हो गया, 12 हो गया, कोटा सिटी हो गया, कोटा ग्रामीण है, वहाँ से चोरी करके फर्जी आरसी बनाते थे और फर्जी आरसी बना के जो गरीब लोग हैं रामगंज मंडी क्षेत्र में उनको बेचते थे। जो धौलपुर जिले से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां कोर्ट परिसर में वर्षों से चली आ रही गंभीर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की पहल पर जिला प्रशासन, नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहां गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण कराया और ड्रेनेज सिस्टम की व्यापक सफाई कर पानी की निकासी को सुचारू बना दिया गया है। हर बारिश में कोर्ट परिसर में पानी भरने से अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारी और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2019 में इस मुद्दे पर एक अधिवक्ता और तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त के बीच विवाद भी हुआ था। अब सड़क और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होने से न्यायालय आने जाने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के हरमाड़ा थाना इलाके के बोयतवाला गांव में 24 साल पुराना भूमि विवाद एक बार फिर उग्र हो गया है। जमीन पर कब्जे के चल रहे विवाद के बीच हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गए और विरोध स्वरूप एक महिला और एक पुरुष ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सतर्क ग्रामीणों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों की जान बचा ली। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कथित भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार भय और तनाव में है तथा उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। तो धक्का दे मैंने बाहर निकाल दिया, तो फिर मैं आखिर जी भाई मैंने छोड़िया नहीं। मैंने 14.5 बीघा जमी है मेरी, बहुत चढ़ जमा क्षेत्र में पड़े जी। मैं लोहा मंडी में डूंगर के फाड़ गया डी 150 तारी ए लवाई के सारे से मेरी जमी और ईंटे 150 तारी। तो अँ धमकी दे जे साहब गुंडा आवे थे तो अपने जमीन खाली करो और मारी पहचाने डांडा ने मारी भगा दिया खोद खोद
मेरा तकासमे के लिए आता है और एसीएम फर्स्ट का चार्ज जिस व्यक्ति के पास था ही नहीं, विष्णु कुमार गोयल, जो पोस्ट पे ही नहीं था, उससे फर्जी तकासमा कर लेता है। जब इन्होंने जोन 6 में लगाई उस समय 2-3 कोर्टों से इन्होंने स्टे ले लिया, जेडीए ट्रिब्यूनल में स्टे था। उसके बाद इन्होंने जोन 6 के जुडिक्शन से बाहर जाके जोन 12 से 12/7/2023 को 90 भी करा ली। जो ही इनको पता लगा इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और 26/7/2023 को जोन 12 की 90 भी निरस्त कर दी। निरस्त होने के बाद अब जो है उस निरस्ती आदेश को कहीं ना कहीं उन लोगों ने पत्रावली से गायब करवा दिया और उसी निरस्ती आदेश का ये जमीन 14 बीघा जमीन है और गुंडाओं से और ले रहा हो मार बनाओ से और कब्जो करो और 14 बीघा जमीन मारिया और बारियों जो खारियों जो बचा से ढांडा डोर से ने आदमी सा सारा और 14 बीघा जमीन है मेरी ने और ठेठ का बारे सारा बेच दी और बार ठेठ लिखा ठेठ डूंगर के हर नीचे गया था। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।